morning, smart, lovely little gems. How are you all? I hope you all are fit, fine, and healthy. I always pray to God for your good health. I welcome you all in EVS class. Lovely children, you know that coronavirus is spreading very fast, so take care of yourself. Before starting today's class, let us pray to God for His blessings. All of you join your hands and recite the prayer. Today we are going to start chapter 7 and the name of this chapter is Different Forms of Water. In this chapter today we will do why the water is most precious and what are the different sources of water. So dear children, be ready with your books. Open page 39. Let us start this chapter by doing this warm-up activity. In nature, water is found in solid, liquid and gaseous forms. In which form is water on the leaves in the picture? कि यहाँ पर जो लीव्स के ऊपर वाटर है वो कौन सी फॉर्म है वाटर की, ये आपको बताना है. तो चलिए इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. इन नेचर वाटर इज फाउंड in 3 states, that is solid, liquid and gas. This is solid form of water. These are ice cubes. ये देखो ये ice cubes हैं और ये जब हमने वाटर को फ्रीज़र में रखा है लो टेम्परेचर पर तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया है, सॉलिड फॉर्म में. सो दिस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर एंड दिस इज लिक्विड स्टेट. देखिए ये वाटर की कौन सी फॉर्म है, लिक्विड. एंड ऑब्जर्व हियर यू कैन सी दिस इज अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. वाटर इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जब पानी को हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर्स में, स्टीम बन जाता है. ये वाटर वेपर है. दिस इज इन गैसियस फॉर्म. सो इन नेचर वाटर इज फाउंड इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑब्जर्व करो बच्चों, देखो ध्यान से, ये देखो स्टीमर में से ये देखिए ये स्टीम प्रोड्यूस हो रही है. यस
ऑब्जर्व कर रहे हो ना आप अच्छे से इसको? यस, दिस इज water vapors and this is called process of evaporation. When we heat water on high temperature, the water changing into water vapors. देखिए बड़े ध्यान से, ये लीव्स के ऊपर जो छोटी छोटी बूंदे हैं ये क्या है? ये ओस है, ड्यू, वाटर ड्रॉपलेट्स। देख रहे हो ना लीव्स के ऊपर जो मोती जैसी नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली में क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिसे हम ड्यू कहते हैं। जो एयर के अंदर वाटर वेपर होते हैं वो क्या हो गई हैं? कंडेंस हो गए हैं, कूल डाउन हो गए हैं एंड वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस। तो ये लीव्स के ऊपर क्या बनी हुई है? ओस की बूंदे, ड्यू ड्रॉप्स। एंड इन विच फॉर्म इज वाटर ऑन द लीव्स? किस फॉर्म में है वाटर यहाँ पर बच्चों बताइए? यस, द वाटर इन लिक्विड फॉर्म। वाटर की कौन सी फॉर्म है ये लीव्स के ऊपर? लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड ऑन द लीव्स। सो दिस इज द solution. New words of this chapter. Number 1, precious, Precious. Precious means very valuable, very costly. कोई चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? precious. Number 2, particles, Particles. Particles, छोटे छोटे कण। स्मॉल पीसीज ऑफ मैटर, किसी भी चीज़ के जो बहुत छोटे कण होते हैं, हिस्से होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। नंबर 3, मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर, वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द एयर, हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर, जो नमी होती है। सरफेस, SURFACE, सरफेस, द आउटसाइड पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बाहरी हिस्सा होना, टॉप पार्ट होना, टॉप लेयर होना, उसे क्या बोलते हैं हम? सरफेस। एटमॉस्फेयर, ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, हमारी अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस हैं उसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। डू यू रिकॉग्नाइज दिस लिक्विड? कौन सा लिक्विड है ये? वाटर। वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस एंड यूजफुल लिक्विड अराउंड अस। पानी बहुत ही कीमती है, यूजफुल है। इट इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, ये सबको चाहिए जिसमें जीवन है। कहते हैं ना जल ही जीवन है, जल है तो हम जी पाएंगे। वी यूज वाटर फॉर मैनी पर्पसेस। इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनी अदर डेली एक्टिविटीज़। हम बच्चों बहुत सारा काम करते हैं पानी से। यू नो इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, नहाने के लिए, मम्मी किचन में खाना बनाती हैं उसके लिए भी पानी चाहिए। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स को लगाने के लिए भी हमें पानी चाहिए। पौधे कब ग्रो करेंगे, कब अपना फूड बनाएंगे? जब उसे पानी भी मिलेगा। सेव वाटर, सेव अर्थ, पानी को बचाइए तो हम अपनी पानी को बचाते हुए अपनी अर्थ को भी बचाएंगे, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम रहते हैं और हमें जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। About 3/4 of the Earth's surface is covered with water in the form of rivers, lakes, ponds, seas and oceans. हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट बच्चों किससे ढका हुआ है? वाटर से। और किस फॉर्म में है ये वाटर? इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, तालाबों में,
लेक्स के अंदर है सीज, ओशंस। आप यहाँ पर पानी देखते हो। इवन द प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी पानी होता है। इवन आवर ह्यूमन बॉडी आल्सो है वाटर। अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। ह्यूमन बॉडी का भी 70% क्या है, इसके अंदर वाटर है। गर्ल इज एंजॉइंग रेन। यस, सो सोर्सेस ऑफ वाटर। अब ये वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं, हमें पानी कहाँ से मिलता है? रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पे जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं पानी के लिए? रेन। वाटर साइकिल ब्रिंग्स रेन। पानी कैसे आता है? वाटर साइकिल लेके आती है रेन। यस, क्लाउड्स कंटेन वाटर in the form of small water particles called water vapor। जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वाटर वेपर्स जो एयर में होते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं वो किसका फॉर्म ले लेते हैं? क्लाउड्स का। When these clouds cool down, और जब ये क्लाउड्स कूल डाउन होना ऐसे रीजन में पहुंच जाते हैं जहां टेम्परेचर लो होता है, ठंडा होता है, वाटर पार्टिकल्स कलेक्ट, और ये वाटर पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड बिकम टू हैवी टू स्टे एज वाटर वेपर, और इनमें बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है और ये वाटर वेपर की फॉर्म में क्लाउड्स में नहीं रह सकते, एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, और अर्थ पे गिर जाते हैं किसकी फॉर्म में? रेन की फॉर्म में। एंड दिस रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर। ये नदियों में पानी इकट्ठा होता है, लेक्स में इकट्ठा होता है बच्चों, पोन्ड्स के अंदर इकट्ठा होता है, सीज एंड ओशंस के अंदर ये वाटर, रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है। बट सम ऑफ द वाटर इज सीप्ड बाय द सॉइल। हमारी जो मिट्टी है, धरती के जो ऊपरी लेयर है, ये क्या करती है? कुछ रेन वाटर को सीप कर लेती है, अपने अंदर चूस लेती है, और ये वाटर ग्राउंड में नीचे सॉलिड रॉक्स में इकट्ठा हो जाता है धरती के नीचे, और जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल टिल इट रीचेस अ लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स। और ये अर्थ में नीचे सॉलिड रॉक्स होती हैं बेटा, वहाँ पे ये पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, रेन वाटर जो सॉइल अंदर लेती है, और यही जो वाटर कलेक्ट हो जाता है अर्थ में नीचे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। और ये अंडरग्राउंड वाटर लोग कैसे निकालेंगे बाहर? यस, पीपल डिग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर। वी आल्सो यूज हैंड पम्प्स टू ड्रॉ दिस वाटर। या तो कुएं खोदे जाते हैं या ट्यूबवेल लगाया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए, या फिर हैंड पंप की हेल्प से। देखो ये हैंड पंप है, यस, इसमें हैंडल लगा हुआ है। जब आप इस हैंडल को अप डाउन करेंगे तो पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर पाइप में आएगा, और यहाँ से ये पानी हम बकेट में ले सकते हैं। द वेल वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स एंड जर्म्स। जो कुएं का पानी होता है वो हम नहीं पी सकते डायरेक्ट, हमें उसे क्या करना चाहिए? दिस वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। क्यों? वाई शुड वी डू सो? बिकॉज दिस वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स एंड जर्म्स। क्योंकि इस वाटर के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। A ट्यूबवेल uses electricity to draw the water out। और ट्यूबवेल का पानी हम किसकी हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं? इंजन की हेल्प से। और इंजन को कौन चलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। और कुछ वाटर एयर के अंदर भी है हमारा। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। हवा के अंदर जो वाटर है वो क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर है एयर में,
that is also a part of water. Rainwater is the purest form of water. सबसे प्योर वाटर किसका होता है? रेन का. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. पर ये भी गंदा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है. इट बिकम्स इम्प्योर एज इट गैदर्स डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर. एयर के अंदर हमारे मिट्टी के बच्चों बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, जो इस रेन वाटर को क्या कर देती हैं? इम्प्योर कर देती हैं. स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ. पेज 39. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. वाटर इज द मोस्ट precious and useful liquid around us. It is needed by all living beings. We use water for drinking, bathing, cooking, growing crops and many other daily activities. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water in the form of rivers, lakes, ponds, seas and oceans. Even the plants and animals contain large amount of water in them. About 70% of human body is water. Sources of water. अब पानी के कौन कौन से सोर्स हैं? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? Rain is the most main source of water on the earth. Water cycle brings rain. Clouds contain water in the form of small water particles called water vapor. When these clouds cool down, water particles collect and become too heavy to stay as water vapor and fall down in the form of rain drops. The rainwater fills rivers, lakes, ponds and streams. Most of the villages, towns and cities are located near these water bodies. Some of the rainwater seeps into the soil till it reaches a layer of solid rock. Hence, it collects here as underground water. People dig wells and tube wells to get the underground water. We also use hand pumps to draw this water. The well water contains salts and germs. This water should be boiled before drinking. A tube well uses electricity to draw the water out. Besides the large amount of water in the rivers, seas and oceans, some amount of water is also present in the air. It is in the form of water vapor. This is your homework. Write down new words in EVS notebook. आप बच्चों इसके न्यू वर्ड्स EVS नोटबुक में लिखेंगे. एंड रीड पेज 39 एंड 40. और दोनों पेजेस की अच्छे से रीडिंग करनी है. थैंक यू बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल.